हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि कौन सी है अपनी? दूसरी विधि है अपना कौन सा? रेशियो मेथड। दोस्तों, रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग बड़े बड़े सवाल को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े सवाल को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि रेशियो मेथड आया कहाँ से और कैसे बना, है ना। तो रेशियो मेथड को आज हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से सीख लेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए रेशियो मेथड बहुत सारे चैप्टरों में यूज होगा, तो जैसे यूज हुआ है बाकी सब चैप्टरों में वैसे ही इस चैप्टर में भी यूज होने वाला है। तो आइए बात करते हैं रेशियो मेथड की। दोस्तों जाइएगा मत कहीं भी, रेशियो मेथड को आज हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से बात करेंगे। जैसे रेशियो मेथड के लिए हमको चाहिए क्या होता है? रेशियो मेथड के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको एक परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, है ना। जैसे एक परसेंटेज की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए हम पहला वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ज्योति 50,000 का एक निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए करती है ना। दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्रेडिट में पड़ी राशि है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 वर्षों में किसी बैंक में जमा करती है और दूसरे वर्ष में उसको कितना राशि मिलता है ना। दोस्तों ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। दोस्तों देखिए, रेशियो मेथड में हम लोग कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है ना। रेशियो मेथड हम लोग कैसे करते? जैसे मान लीजिए 5% है, तो 5% को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो कितना? 5/100। 5/100 का मतलब कितना? 5 कम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/20, है ना। तो 20 रुपया है हमारा, तो उस पर 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम 1 वर्ष के लिए निकालते तो 20 से हमारा वह रुपया कितना हो जाता? 21 हो जाता, है ना। 20 से वह रुपया हमारा 21 हो जाता है। दोस्तों ये कितने वर्ष के लिए है? फर्स्ट ईयर के लिए है। लेकिन हमको जब दोस्तों 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए बात करें तो उसको भी हम लोग रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। तो दूसरे वर्ष के लिए हम लोग फिर से एक क्रिया कर देते थे, क्या? इसके नीचे लिख देते थे 20 से 21, 20 से 21, है ना। 20 से 21 और आपस में दोनों का क्या कर देते थे? गुणा कर देते थे। आपस में दोनों क्या कर देते थे? गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों एक गुणा करने की थियरी कहाँ से आई? इसको भी सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों थोड़ा फटाक से बता दूँ मैं, अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं फार्मूले की सहायता से करूँ तो ए बराबर, फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 होता है। r/100 होता है, पावर n होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसके नीचे लूँ, इसमें वैल्यू रख दूँ। अभी ए पी की वैल्यू को हटा दीजिए, ठीक है ना। इस ए पी की वैल्यू को अभी मान लीजिए मैं कॉमन मांग के चलता हूँ। ए पी की वैल्यू अगर रहने दो इसी तरह, तो पी की वैल्यू जो भी हो हमको उससे नहीं मतलब। 1 + r की वैल्यू अगर मैं रखूँ कितना? r/r कितना था मेरा? प्रतिशत की वैल्यू कितना रेट है? रेट 5% है। 5/100, 5/100 हो जाएगा। 5/100 को काटें, 5 का 5, 5 दूना 10, 20 आ गया, 20, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा? पी कोष्टक में 20 एकम 20, 1 21, कितना आ जाएगा? 21/20, ठीक है दोस्तों, 21/20। अब पावर n मतलब जितने साल का रहता है उतने साल। अगर 1 साल के लिए तो 1 पावर होता है, 2 साल के लिए 2, ठीक है ना। तो अगर 2 साल के लिए तो दोस्तों देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो 21/20 है वही यहाँ पे तो हम लिखें रेशियो मेथड में, वही तो ये वैल्यू लिखा हुआ है। 20 से 21 हो गया, 20 से फिर 21 हो गया, 2 बार हुआ है, 2 बार का मतलब गुणा हो गया है। अब देखिएगा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे वाले को तो कितना हो जाए? 21 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 441, ठीक है। और 20 का कर देंगे तो 400। और देखिए वैल्यू यहाँ पे भी वही आएगी, 400। 20 का 20 में गुणा कर देते हैं 400 और 21 का 21 में गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 441। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो 400 है हमारा, ये जो हमारा 400 ये मूल धन है, ठीक है। और ये जो 441 रुपया हमको बाद में मिल के आता है, ये हमारा क्या आता है? मिश्र धन आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि रेशियो मेथड आखिर जन्मा कहाँ से, है ना। अगर यहीं पे 3 वर्ष के लिए पूछ देता तो हम लोग पावर 3 कर देते और यहाँ पे 20 जो 21 से एक और गुणा कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 20 से 21 कर देते हैं, है ना। कहीं पे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। तो दोस्तों हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 5%, सबसे पहले 5% को चेंज कर देंगे। 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, कितना हो जाता है? 5/20। तो रुपया हमारा कितना हो जाएगा? 20 से 21 एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 20 से 21, ठीक है। तो दोनों वर्ष का कितना हो जाएगा? 400 और 441, गुणा कर देंगे 441। अब ये देखिए मेरा 400 रुपया मूलधन है। अब मूलधन किसके बराबर है? मूलधन
की वैल्यू क्या है, ये तो रेशियो है, रेशियो मतलब एक काल्पनिक वैल्यू, 400 जो दिया हुआ वो हमारा काल्पनिक वैल्यू है, लेकिन जो हमारे वास्तविक वैल्यू कितना है 50,000 है ना, 50,000 है। ठीक है, अब हमको ये देखना है 50,000 400 से कितना गुना है, तो गुना करने के लिए इसमें भाग लगा देंगे हम 400 से, है ना, 400 से भाग लगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 एकम 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20, 4 25 20, 125। ठीक है, 125 आ गया। तो अब हमको क्या याद करना है, दूसरे वर्ष के अंत में उसको क्रेडिट में पड़ी राशि। ठीक है, तो मिश्र धन की हमको बात कर रहा है, तो मिश्र धन हमारा कितना है 141, तो 141 में 125 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा आंसर कितना हो गया, 55,125, है ना, 55,125। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे बहुत आसानी से, कहीं जाइएगा मत। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा रेट है 10%। 10% रेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10% मतलब 1/10, है ना, अरे 10/100 हुआ, 10/100 से 0 0 कटेगा, 1/10। ठीक है, मेरा रुपया 10 था, मैं इसको बैंक में जमा किया तो 1 साल में मुझको 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा मिश्र धन, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल की बात करें तो यही क्रिया 3 बार कर देंगे हम, 3 इसका क्यूब निकाल दें यार, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है 3 बार 10 को। ठीक है, या तो यहीं से डायरेक्ट कर लें 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, क्यों, ठीक है ना, तो क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है ना, वैल्यू बाद में वही आएगी, यहाँ पे 1000 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 1331 आएगा। ठीक है, हमारी वैल्यू कितना दिया है मिश्र धन की, मिश्र धन की वास्तव में वैल्यू कितना है 1310 रुपया। ठीक है ना, जो कि 1331 से 10 गुना है ना, 10 गुना है, तो इसमें भी 10 का गुना कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ जाएगा हमारा मूलधन 10,000 रुपया, है ना, 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया का 3 सालों में राशि कितना हो जाएगी, 13,310। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा इसमें, है ना, बहुत लोगों की क्वेश्चन फंसा सकता है। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है कोई धनराशि थी, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और 5% ब्याज था। ठीक है, 5% ब्याज था और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमको कितना मिला है, 328 रुपया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको। 5% को हम लोग पहले तोड़ेंगे रेशियो में, कितना हो जाएगा, कितना 1/20। ठीक है, अब 20 है, 20 से मेरी राशि 21 हो गई। ठीक है, 20 से मेरी राशि 21 हो गई, 2 वर्ष है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे या फिर इसका बार बार 2 बार गुणा कर दें, वैल्यू हमको दोनों बार सेम ही मिलेगी, 400 हो जाएगा, 400 से कितना हो जाएगा 441। ठीक है, अब ब्याज के रूप में हमको रेशियो में कितना पड़ेगा, ब्याज के रूप में हमको काल्पनिक वैल्यू कितना पड़ेगी, काल्पनिक वैल्यू हमको कितना पड़ेगी 41। ठीक है ना, अब हमको देखना है ब्याज हमारे दिया है 328। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, 328 जो है 41 से कितना गुना है, 41 से 328 कितना गुना है दोस्तों, कहेंगे तो हम लोग 8 गुना है 341 से। ठीक है ना, 341 करें, 41 328 से 8 गुना है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, 8 गुना है, तो हम लोग कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पूछा क्या, पहले उसी धन राशि पर उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, धनराशि। धनराशि हमारे कितना हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक है ना, तो धनराशि मेरी हो गया 8 चौको 32 धन राशि है। ठीक है, अब साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं, अगर 5% 1 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए कितना 10%, तो 3200 का 10% हम लोग निकाल लें, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, राशि कितना आ गई 320। इस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही दोस्तों मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है ना, इसको देखें हम लोग बहुत इजी वे से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या फिर अपने थोड़ा सा सोच के भी कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, देखते हैं प्रश्न क्या है। एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है।
तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है। ठीक है, 2 वर्षों का अगर साधारण ब्याज मेरा 100 रुपया है तो मैं 1 वर्ष की बात करूँ तो कितना होगा साधारण ब्याज। 1 वर्ष की बात करूँ तो मैं कितना होगा साधारण ब्याज। अरे सिंपल बात यार, 50 रुपया। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज 50 ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब भी होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ठीक है ना। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया है, तो 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 ही होगा। यहाँ तक संतुष्ट हैं कि नहीं। 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 रुपये ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमको, 50 रुपया ही जो है, अब हम जानते क्या है कि किसी धनराशि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष के लिए मेरा 50 रुपया ब्याज लगा था, है ना। तो दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा, ठीक है ना। अरे दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हमारा हो जाएगा 10% से लग रहा है। दूसरे वर्ष के लिए मेरा ब्याज हो जाएगा 50 पे 5 रुपया का। ठीक है ना, 50 पे 5 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 5 + 50 = 55। ठीक है ना, 5 + 50 = 55। ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष के लिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 50 रुपया, दूसरे वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 55 रुपया। तो दोनों वर्ष के लिए कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो 50 और 55 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105 रुपया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये सवाल करने का एक बेहतरीन तरीका है ना। हमको इसमें राशि अब नहीं ज्ञात करनी है कि अब इसको चलें रेशियो मेथड से करें। अब रेशियो मेथड से करने के उपरांत अपना मूलधन ज्ञात करें, फिर मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है। तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछना ये चाहता है कि 10% से हम लोग वार्षिक ब्याज 1800 राशि पर लगा रहे हैं। 10% से 1800 रुपये पर हम लोग ब्याज लगा रहे हैं, तो कितने वर्ष में मुझको वो 378 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, या तो फिर रेशियो मेथड भी अपना सकते हैं। ठीक है ना, रेशियो मेथड भी अपना सकते हैं, या तो फिर सिंपल तरीका से हम लोग जो पहले वीडियो बनाए हैं हम, एक तो सिंपल तरीका वाला ट्रिक वाला, इसको आप लोग अपना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1800 रुपये मेरा मूलधन है। ठीक है, अब हम देखते जाएंगे कितने वर्ष में मेरा ब्याज लगेगा, तो 378 हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1800 रुपये का 10% निकालेंगे 1 साल के लिए, कितना हो जाएगा 180। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कितना हो गया 180 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 1 वर्ष के लिए है ना। अब आप जानते हैं दूसरे वर्ष के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 180 पर 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 18 रुपया, है ना। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगा 18 रुपया, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए 180 और प्लस 18 बराबर एक कितना 198। ठीक है दोस्तों, 198। अब दोस्तों हमको दोनों वर्ष के लिए ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये दूसरे वर्ष के लिए है। अगर दोनों वर्ष के लिए ज्ञात करना है तो 180 और 198 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 8 और 9 8 17 2 1 3 378 रुपया। ठीक है दोस्तों, 378 रुपया हमारा हो गया। कितने वर्ष में हो गया, 2 वर्ष में। दोस्तों अब देखिएगा इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पे दूसरी राशि भी कोई दे सकता है ना। तो हो सकता है कि एक बार और करें हम लोग इस क्रिया को। ठीक है, या तो फिर इससे ज़्यादा दे सकता है, ठीक है, या तो फिर इससे कम दे सकता है ना। तो अगर कम भी देगा तो हम लोग एक ही साल में आ जाएगा, अगर ज़्यादा दे रहा है तो हम लोग और कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग ख़त्म करने के कगार पे आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत ही धन्यवाद।